शिवराम हरि राजगुरु का जीवन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में साहस और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके जीवन को समझना हमें यह सिखाता है कि एक युवा भी देश के लिए कितना बड़ा योगदान दे सकता है। प्रारंभिक जीवन। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ा गांव, अब जिसे राजगुरुनगर कहा जाता है, में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिनारायण राजगुरु था, जो एक सरकारी कर्मचारी थे। राजगुरु जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा। छोटी उम्र से ही राजगुरु को देशभक्ति की भावना जागृत हो गई थी। उन्हें इतिहास, विशेषकर शिवाजी महाराज जैसे वीरों की कहानियां बहुत आकर्षित करती थीं। वे बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के थे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गहरी नफरत रखते थे। राजगुरु ने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और वे एक अच्छे संस्कृत विद्वान भी थे। उन्होंने वाराणसी में भी शिक्षा ली थी, जहां उन्होंने भारत के इतिहास और वेदशास्त्रों के साथ साथ राजनीतिक घटनाओं में भी गहरी रुचि लेना शुरू किया। वहीं पर वे कई देशभक्तों और क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। क्रांतिकारी जीवन। राजगुरु ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) नामक क्रांतिकारी संगठन को ज्वाइन किया। यह वही संगठन था जिससे भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। संगठन का उद्देश्य था क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता। राजगुरु को बंदूक चलाने में बहुत दक्षता थी। वे तेज, साहसी और पूरी तरह समर्पित क्रांतिकारी था। सैंडर्स की हत्या। 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ब्रिटिश पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अंग्रेज अफसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से जॉन सैंडर्स मारा गया। राजगुरु ने सैंडर्स पर गोली चलाई थी। यह पूरी घटना लाहौर में घटी थी। इसके बाद तीनों क्रांतिकारी फरार हो गए, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और फांसी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस चला। तीनों ने अदालत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपने विचार खुलकर रखे और कोई माफी नहीं मांगी। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में तीनों को फांसी दे दी गई। उस समय राजगुरु की उम्र मात्र 22 वर्ष थी। फांसी देने का समय शाम का था, जबकि नियम अनुसार सुबह फांसी दी जाती है। यह कार्य सरकार ने चुपचाप किया ताकि जनता में रोष न फैले। वे बहुत ही साहसी और दृढ़निश्चयी थे। राष्ट्र के लिए मर मिटने को सदैव तैयार रहते थे। उन्होंने कभी अंग्रेजों से दया की भीख नहीं मांगी। फांसी से पहले वे हंसते हुए बोले थे, हमारे जैसे नौजवानों का खून ही आजादी का रास्ता खोलेगा। आज उनके गांव का नाम राजगुरुनगर है। भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित करने के लिए डाक टिकट भी जारी किया। हर वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में।